लाने में थोड़ी देरी हो सकती है। वर्जिल कीथ को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। कीथ उसे उसी जगह सोने की रक्षा करते हुए रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचेगा। रात में वर्जिल सोने के नजदीक ही आग लगाकर बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जिल मशाल का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जिल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकालकर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। सांप वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जिल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। उसी वक्त उसे कोई अजनबी उसकी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। वो उससे छुपने के लिए विमान के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वो अजनबी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जिल को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। पता चलता है कि अजनबी एक औरत है। वो वर्जिल से कहती है कि ये विमान उसके छुपने की जगह है। वो उससे यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जिल कोई जवाब नहीं देता। वो औरत वर्जिल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से इनकार करता है। उस औरत को वर्जिल का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वो कहती है कि वर्जिल जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। वो वर्जिल को सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वर्जिल उससे परेशान होकर वहां से उठकर जाने लगता है और उसे उसके कामों में दखल न देने के लिए कहता है। उसी बीच उस औरत को वर्जिल का शेल्टर दिखाई देता है। वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जिल को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर जान से मार डालता है। इसके बाद वो उसके पास जो भी जरूरत की चीजें थी उन्हें अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकालकर खाता हुआ नजर आता है। वर्जिल उसे वहां से भगाता है और औरत के शरीर को वहां से घसीटकर थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद वो उसके शरीर को आग लगाता है। ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए उसके अंदर का इंसान जाग गया होगा। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुलती है। कीथ उससे कहता है कि उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जिल ये सुनकर रोने लगता है। कीथ उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त के लिए इंतजार करने के लिए कहता है। वर्जिल को उसके पास से एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोने का लालच उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। वो रात के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है। तभी उसे रेत का तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो उससे बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शेल्टर के पार्ट्स भी हवा में उड़ने लगते हैं। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन एक पेड़ की टहनी सीधे आकर उसके पेट को निशाना बनाती है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के ढेर में दबा पाता है। पेड़ की टहनी उसकी पेट के अंदर घुसी हुई थी। लालच उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार होता है कि वो अपने पेट पर लगी टहनी के दर्द को भूल सोने के पत्थर की जगह ढूंढने जाता है। मिट्टी में थोड़ी देर छानने के बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वर्जिल अपने पेट से टहनी को निकालता है। टहनी निकालते वक्त उसका काफी खून बह जाता है। इसके बाद वो कैन के ढक्कन को गर्म कर उससे अपने घाव को जलाकर जंतु मुक्त करता है। इसके साथ ही वो अपने पूरे चेहरे पर रेत मलता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो उसके सामने एक औरत धनुष हाथ में लिए होती है। उसे देखकर वर्जिल को इससे पहले उसे मिली औरत नजर आने लगती है जिसे उसने मारा था। दूसरी औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। जब वर्जिल की आंख खुलती है तब उसकी आंखें उस औरत को ढूंढ रही होती हैं जिसने उसे पानी पिलाया था। वर्जिल को लगता है कि उसे भ्रम हुआ होगा। तभी उसका फोन बजता है। कीथ वर्जिल से कहता है कि वो नजदीक ही है। कॉल कटने के बाद वो औरत फिर से वर्जिल के पास आती है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन लालच उस पर इस तरह से हावी हो चुका था कि वो सोने की जगह कहीं खो न जाए, इसीलिए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है। वो वही औरत थी जिसे वर्जिल ने मारा था। वर्जिल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कई सारे जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वो तुरंत कीथ को कॉल कर उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कीथ कहता है कि वो बस पहुंचने ही वाला है। वर्जिल जल्दी आने की भीख मांगकर रोने लगता है। अगले सीन में पता चलता है कि कीथ उसके नजदीक ही बैठा उस पर नजर रखे हुए था। थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते वर्जिल की बोटियां चबाने लगते हैं और वर्जिल बस अपने सोने की तरफ नजर गड़ाए हुए रखता है। कीथ ये सब देख रहा होता है। जंगली कुत्तों के वर्जिल को मारने के बाद वो अपने ट्रक के साथ वहां आता है। उसके ट्रक के पीछे खुदाई मशीन भी होती है।
वो वर्जिल की लाश को देखता है और कुछ लेने गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है एक तीर आकर उसकी छाती में लगता है। कीथ मरने से पहले उसे किसने मारा ये देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। उसे वर्जिल की हरकतें देखकर उस पर शक हो गया था और वो दूर से उस पर नजर रख रही थी। इसी से उसको वहां गड़े सोने के बारे में भी पता चल गया और उसने मौका देखकर आखिरी समय में कीथ को उसके कर्मों की सजा दे दी। और इसी के साथ